कभी कभी हमें रोज को ग्रुप किए बिना रैंकिंग रैंडम ट्यूटर या रो वाइज कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और इसी का सोल्यूशन एसक्यूएल में विंडो फंक्शन प्रोवाइड करता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि और आज हम एसक्यूएल विंडो फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने डेटाबेस में लगाना, इसके बाद प्रमोट फंक्शन। विंडो फंक्शन क्या होता है? विंडो फंक्शन एक एक एडवांस फंक्शन है जो रोज को कलेक्ट किए बिना कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। तो इसमें क्या क्या है? फंक्शन में एक वो होता है एग्रीगेट, फिर इसके बाद आता है हमारा रैंकिंग, एंड इसके बाद आ जाएगा हमारा वैल्यू एंड एनालिटिक्स। सो आप इसे टाइप्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एग्रीगेट के बारे में पता। एग्रीगेट 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 में हम जानते हैं कि एग्रीगेट में क्या क्या आता है हमारा सम सम आ जाएगा, काउंट, मीन, मैक्स, मिनिमस एंड एवरेज। ये जो है हमारे एग्रीगेट फंक्शन में पूरे को अगर मैं क्या करूँ, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स। ठीक है, ये सेल्स टेबल होता है। हमने क्या करते हैं, जब ग्रुप वाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, कैटेगरी कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी। फिर इसके बाद हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल बताना सम रिवेन्यू पे ग्रुप करना हो कैटेगरी पे ग्रुप, ठीक है। कैटेगरी के हम क्या करते हैं, रिवेन्यू का ग्रुप करना। अब यहाँ पे लिखूंगा बस टोटल टोटल, फिर यहाँ पर मैं ग्रुप दूंगा, ग्रुप है कैटेगरी। अब इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग ग्रुप करेगा तब हमें देगा। अगर हम यहाँ पर कैट ओनली हम क्या करेंगे, ग्रुप बाई ओनली कैटेगरी के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये है प्रोडक्ट नाम भी दिखाई दे एंड रिवेन्यू भी दिखाई दे। ऐसे तो मैं फिलहाल प्रोडक्ट नाम देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट, जैसे मैं ओनली प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करूंगा तो ये क्या बता देगा, एरर बता देगा। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि एग्रीगेट विंडो फंक्शन में, विंडो फंक्शन के एग्रीगेट में ये होता है कि हमें क्या करना है, मल्टीपल मतलब जितने भी कलम ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम सम लिखेंगे, सम के बाद हम इसका विंडो फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल में चलता है विंडो फंक्शन। तो यहाँ पर बस लेफ्ट प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी, कैटेगरी के बाद फिर मैं यहाँ पर कर दूंगा रिवेन्यू, रिवेन्यू, ठीक है। रिवेन्यू के बाद मैं यहाँ पर दूंगा सम, सम के बाद मैं यहाँ पर दूंगा सम रिवेन्यू, फिर यहाँ पर दूंगा ओवर। ओवर क्या करता है, ओवर विंडो फंक्शन के साथ ही वर्क करता है। जैसे हम सम लगाएंगे, सम रिवेन्यू लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये विंडो फंक्शन के साथ वर्क करता है। तो यहाँ पर ओवर, ओवर के बाद पार्टीशन है। पार्टीशन बाई का मतलब होता है ग्रुप है। एक तरह से जैसे हम लोग ग्रुप बाई करते हैं, ग्रुप बाई जिस प्रोडक्ट को हम ग्रुप करते हैं वैसे ही होता है यहाँ पर फंक्शन पार्टीशन बाई बाई। हम किस पे ग्रुप करना है, तो कैटेगरी से अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, तो हम लिखेंगे कैटेगरी, पार्टीशन बाई कैटेगरी। कैटेगरी के बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा एलियास में सम टोटल, सम टोटल और सेल्स का लगते, इसमें क्या होता है
ये क्या करेगा, कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितना भी रिवेन्यू उसे कैलकुलेट करेगा। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कितना है, क्या मान लेते हैं कि अभी मतलब मानते हैं कि मैं 80,000 इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो यहाँ पर स्टार्ट होगा 80,000 से रिवेन्यू। इसके बाद जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ वहां तक वो उतना ही मतलब वैल्यू दिखाएगा, 80,000 80,000 80,000 ऐसे। मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये होता है, हम उससे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या किया है, पहले एसेसरीज का क्या है, तो एसेसरी में एक ही टाइम मतलब एक ही वैल्यू है। उसके बाद क्लॉथिंग, क्लॉथिंग में देख रहे हैं आप कैसे करके इसे कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, 70,000 आ रहा है, 70,000 करते जा रहा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में 2,30,000 आ रहा है, तो ऐसे ही 2,30,000 यहाँ तक आ रहा है, वहां तक लिखा है। फिर फुटवेयर में 24,000, 24,000 आ रहा है, तो ये कहते हैं वैसे ही एक बार 24,000 फिर 24,000 लिखा है। सेम प्रोसेस, मिनिमम मैक्स, सेम प्रोसेस जो होता है काउंट मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज के साथ भी वही होता है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, काउंट, काउंट कैटेगरी, काउंट कैटेगरी, फिर मुझे ऊपर पार्टीशन रो, कैटेगरी एज काउंट कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे काउंट किया है, यहाँ पर ग्रुप करके एवरी ग्रुप करके वो काउंट कर रहा है। अब हम चलते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम को भी ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मिनिमम दिखाऊंगा, इसके बाद यहाँ पर उठाएगा एक मैक्सिमम, मैक्स रिवेन्यू। अब मैं इसे रन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर रन किया, यहाँ पर सम टोटल दिखा रहा है, मिनिमम दिखा रहा है, मिनिमम रिवेन्यू दिखा रहा है। इस प्रोडक्ट के मिनिमम वैल्यू को इसी के अकॉर्डिंग मिनिमम दिखा रहे हैं, मैक्सिमम दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब एक और चलते हैं यहाँ पर एवरेज के बारे में, एक होता है एवरेज, शायद राउंड फंस नहीं करता, ओवर पार्टीशन को कैटेगरी एरियाज विदाउट दिया मतलब एरियाज, यहाँ पर भी काम इससे हटा राउंड फंक्शन का। और यहाँ पर क्या होगा, जितने भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैटेगरी के एवरेज निकालेगा, तो यहाँ तक मान लेते हैं फिर भी
क्लोथिंग कितना है क्या 70 है क्या एवरेज 3 क्या होगा क्लोथिंग जहाँ से स्टार्ट होगा वहां तक एंड तक 70 दिखता है। ये रहा हमारा एवरेज। एक होता है एक काउंट एक वाले वो हमारा सम सम के बाद हम काउंट के बाद एक्शन एक्शन के बाद एवरेज। एक होता है अनबाउंडेड रो बिटवीन अनबाउंडेड रिसीडिंग एंड अनबाउंडेड। इसमें जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि तब की हमने देखा था ये मल्टीपल टाइम मतलब एक ही टाइम पे रिपीट करना जैसे 70 लेकिन इसमें क्या होगा इसमें जो होगा कि ये क्या करते हैं ओनली सिंगल वैल्यू ऐड करके। जैसे यहाँ पर क्या होता है हम सब वैल्यू लिखते हैं मान लेते हैं कि कैटेगरी भी लिखेंगे एंड वो डॉक्यूमेंट भी लिखेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे एक इसके अकॉर्डिंग किसी भी अकॉर्डिंग मतलब ग्रुप नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे जो भी रिवेन्यू का टोटल आएगा वो क्या करेंगे कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर दे देंगे नेक्स्ट मॉड्यूल मान लेते हैं प्री रिवेन्यू का टोटल हो जाता है 2 लाख 2 लाख रुपये। ठीक है तो 2 लाख जितना आ रहा है मेरे पास रिवेन्यू आ रहा है 2 लाख। ये नेक्स्ट में क्या करेगा सारे एसेसरीज के समय 2 लाख फिर क्लोथिंग के समय 2 लाख जहां तक रहेगा वहां तक वो एक ही वैल्यू मतलब रिपीट करेगी। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसी को पकड़ करता हूँ फिर और सेल्स। ठीक है अभी फिलहाल कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर सम दूंगा पार्टीशन बाई के जगह पर मैं लगाता हूँ ऑर्डर ऑर्डर बॉय। ठीक है ये ऑर्डर बॉय क्या करेगा ओनली जगह इस रिवेन्यू को मतलब सॉर्ट करते हैं ओनली इसी रिवेन्यू को सॉर्ट करेगा तो सॉर्ट करने के साथ साथ यहाँ पर सॉर्ट करेगा कैलकुलेट करके ये सॉर्ट करेगा मान टोटल जितना भी है क्या वही मतलब यहाँ पर से करेगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ बिटवीन रोज बिटवीन अनबाउंडेड डिसीडिंग एंड अनबाउंडेड प्लस। इसके बाद मैं क्या करता हूँ इसे रन करता हूँ। जैसे मैंने रन किया जितना भी टोटल आ रहा है इसका रिबन में क्या कहते हैं मैंने टोटल रिबन टोटल कितना जितना भी टोटल आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है सिंगल वैल्यू में एड कर रहे हैं। एक काम करते हैं सवाल आप तो अभी कितना आ रहा है 3,44,000 कुछ। तो देखते हैं इसमें कितना आ रहा है। तो यहाँ पे किससे वैसे ही आ रहा है टोटल रिवेन्यू को। तो यहाँ पर क्या कहता है टोटल रिवेन्यू किया है टोटल रिवेन्यू के बाद एक ही साथ में वैल्यू पे मतलब दिखा रहा है। इसी के साथ हमारा एग्रीगेट फंक्शन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट को चलते हैं रैंकिंग के बारे में पता करें रैंकिंग। रैंकिंग में हमारा क्या क्या आएगा एक तो हमारा आ जाता है रो नंबर रो रो नंबर एंड सेकंड होता है रो नंबर। इसके बाद टेंस लाइन फिर इसके बाद परसेंटेज परसेंटेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्ट सबसे पहले क्या करेंगे टेबल ओपन करें एम्प्लॉय सेलेक्ट कर देते हैं अपना ये नहीं एम्प्लॉइज भी कर सकते हो ऐसे ये रहा एम्प्लॉइज। हाँ किस तरह से कर रहा है
या वन कोई भी यूज कर सकते हैं। न्यू वन यूज करो, सेलेक्ट कर पर इंक्रीज वन टेबल। तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। इसके बाद फिर मैं लिखूंगा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फिर एलियास में दूंगा फुल नेम। फिर इसके बाद सैलरी, ये देखें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रोल नंबर निकालूंगा। रोल नंबर निकालूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सीरीज बाई वैसे मतलब वैल्यू दिखाएगा। रोल नंबर क्या है, परफॉर्मेंस होता है यहाँ। रोल नंबर कम करता है, इसमें क्या होता है, रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे मैं इसे रोल नंबर लिखूंगा तो रोल नंबर में ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखाएगा सीरीज नंबर। तो ऐसे पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैसे सीरीज के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 डिपार्टमेंट आईडी वहाँ से स्टार्ट होता है, से स्टार्ट होता है सेवन से। अब मैं क्या करता हूँ, अब चलते हैं रैंक के बाद। रैंक अभी फिलहाल मैं इसे परफॉर्म करता हूँ, रोल नंबर बस। ये क्या होता है, सीरीज अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, ये हमारे का रोल नंबर। अब चलते हैं रैंक के बारे में। रैंक, रैंक के बाद मैं यहाँ पर ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी, ऑर्डर बाय नहीं रहता है। मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट एंड हमें क्या करना है, हमें सैलरी को हमें रैंक करना है। किसके अकॉर्डिंग रैंक करना है, हमें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें सैलरी का रैंक करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, रैंक में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रैंक में मान लेते कि 1 है। ठीक है, रैंक में 1 रहेगा और नेक्स्ट वैल्यू हमारा आएगा 2 2 2 के बाद डायरेक्ट क्या करेगा, वो 4 की स्काइप करके नेक्स्ट दूसरा देगा 5। इसमें क्या होते हैं, रैंक स्काइप नेक्स्ट रैंक में वो होता है इसका नेक्स्ट वैल्यू को स्काइप। ठीक है, उसके बाद मैं इसे यहाँ पर डिवाइड करते हैं। सर डिवाइड नहीं होता, सैलरी लिखना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे मान लो पार्टीशन में ये काम करते हैं इसे पार्टीशन में काटा ऑर्डर से अब इसे रख देते हैं इसे भी नहीं होगा पार्टीशन डिपार्टमेंट and order room 70 तो ये रन करने से ये बार बार एक ही चीज को रिपीट कर ये काम करते से हटा पुलिस पुलिस टीम में करते हैं सैंतीस बात यहाँ पे भी काम किया है यहाँ पे जो होते हैं रैंक में 1 मिनट ये कुछ गलत कर रहा हूँ मुझे रखने से इसका वन टू तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे स्टाइप करो वहाँ पर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप करिए ठीक है हमने क्या कहते हैं पार्टीशन में अभी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप किया था यहाँ पर क्या है कि डिपार्टमेंट में फर्स्ट डिपार्टमेंट में 1 2 1 1 आ रहा है ठीक है तो पहले वाले डिपार्टमेंट में कितने रेंज है सैलरी कितने 1 है 2 है 3 है ठीक है अब 2 वाले डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैसे वैसे ही है 4 5 6 यहाँ पे इतना यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू दिखा रहा है अगर डुप्लीकेट रहता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस टाइप करके इस टाइप कर देते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं उसके लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट एवरीथिंग और सेव कर शायद इसमें बात बन जाए तो मैं क्या करूँगा कैटेगरी कैटेगरी फिर सेव वीडियो फिर इसके बाद फिर मैंने फिर मैंने के बाद फिर इनका दिलाने रैंक में कैटेगरी की रैंक करेंगे कैटेगरी की रैंक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक कैटेगरी फिर मैं लिखता हूँ रैंक कर सॉरी मैं क्या करना है कैटेगरी के ग्रुप पार्टीशन को कैटेगरी इसके बाद एलियास में रैंक्स तब मैं इसे रन करता हूँ
तो अभी क्या कर रही है, कैटेगरी का अकॉर्डिंग आपकी रैंक वन दिखा रहा हूँ, लेकिन हमें क्या करता है, ऑर्डर असेंडिंग करते हैं सब। तो ये मिल गया। इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एसेसरी में आप देख रहे हैं कि वन वन रैंकिंग में क्लोथिंग में वन टू टू, वन टू थ्री, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए वन टू थ्री, थ्री कितना बार रिपीट हुआ, टू टाइम्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू है हमारा, नेक्स्ट वैल्यू उसने क्या किया, नेक्स्ट वैल्यू को इसने स्काइप करके यहाँ पर डायरेक्टली इसने 5 दे दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू ऐसे दिए, ये हो गया हमारा रैंक फंक्शन। अब चलते हैं डायमेंशन के बाद, टेंस टेंस अब टेंस रैंक में क्या होता है, ये जो होता है स्काइप, नेक्स्ट वैल्यू का स्काइप नहीं करता है, वो क्या करेगा जो भी आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आ रहा है थ्री थ्री, तो नेक्स्ट मुझे फोर फाइव के जगह पर क्या करेगा, यहाँ पर फोर देगा, फोर फोर देगा, फोर के बाद सिक्स के जगह पर फाइव दे देगा। तो रैंक में टेंस रैंक में इस तरह से होता है। यहाँ पर लिखता हूँ स्काइप एक नेक्स्ट वैल्यू, इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट वैल्यू को स्काइप करता है। इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर पेस्ट करूँगा, पेस्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा टेंस रैंक, फिर मैं इसे रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वन ऐसे अगर एक ही टाइम में क्लोथिंग वन टू थ्री, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, तो वन टू, ये थ्री दो बार रिपीट हो रहा है, फिर इसके बाद से नेक्स्ट टाइम फोर, मतलब कि टेंस रैंक में क्या आ रहा था, टेंस रैंक में नेक्स्ट टाइम फाइव आ रहा था, तीन वो नेक्स्ट वैल्यू के स्काइप कर रहा था, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट वैल्यू के स्काइप नहीं कर रहा है। ये होगा हमारा डांस नहीं। अब चलते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज को हमको मालूम चल गया कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग रैंकिंग कर, मैं ये पता करता हूँ परसेंटेज, परसेंट रैंक यहाँ पर यानी परसेंट। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग में क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, कितने परसेंट पे कितना रैंक कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये रैंक फैशन खत्म हुआ। अब चलते हैं वैल्यू एंड एनालिटिक। इसमें क्या होता है, जैसे टेबल में करें उसका लेकिन बीसी कॉपी करना है। फिर उसका सेल्स। अब हमें क्या करते हैं, हम ये पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले जानते हैं कि वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट वैल्यू। इसमें क्या चाहते हैं पहले बताओगे, होगा फर्स्ट वैल्यू, फिर उसके बाद लास्ट वैल्यू, फिर उसके बाद रीड, फिर उसके बाद ले। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट वैल्यू के पास, तो ये होते हैं, यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट, यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू,
तो फर्स्ट वैल्यू किसका फर्स्ट वैल्यू से सैलरी का फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, दो बार यहाँ से यहाँ पर सैलरी दी ऊपर ऑर्डर बाय एसेट। ओके, ये क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, जो फर्स्ट वैल्यू होगा तो हमें दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट वैल्यू कितना है, फिर भी है यहाँ पर होगा। मैं अगर असेंडिंग करूँ तो भी मैथमेटिक्स मिनिमम है तो यहाँ पर ठीक है। अगर मैं क्या सोचूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँ, जो भी फर्स्ट वैल्यू थी वो डायरेक्टली यहाँ पर दिखाई देगी। तो देखो किस सिंपल करता हूँ। अब हम चलते हैं, ये जो होता है हमारा फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। अब हम चलते हैं लास्ट, लास्ट इसी को कॉपी करूँगा लास्ट, लास्ट वैल्यूज सही। ये काम करता हूँ, ये जाइए लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू इसमें क्या हो रहा है कि ये बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोज बिटवीन अनबाउंडेड, रोज बिटवीन अनबाउंडेड preceding and अनबाउंडेड। अब मैं इसे रन करता हूँ तो लास्ट वाले में भी सब ऐसे दिखा रहा है, तो सबमिट। ये हमारा लास्ट, लास्ट वाले हमारा निकल गया, ये हमारा फर्स्ट वाले, ये हमारा है लास्ट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकालेंगे लीड, लीड में सेम ऊपर वाले को कर देते हैं, कॉपी करने के बाद मैं ऊपर मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिखूंगा सबमिट। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जो है ऊपर वाले को स्काइप कर दिया, ऊपर वाले के स्काइप करने के बाद से ये डायरेक्टली ऊपर, इसमें क्या होते हैं स्काइप, स्काइप को मतलब फर्स्ट वैल्यू को ये स्काइप करता है, लास्ट वैल्यू को, लास्ट वैल्यू को ये दिखाता है। स्काइप उसने फर्स्ट वैल्यू को किया रिटर्न लास्ट इन रीड में स्काइप फर्स्ट वैल्यू एंड स्काइप सॉरी रिटर्न डायरेक्टली इनपुट है लास्ट। अब चलते हैं लेग के बारे में। लेग, लेग में सेम इसके अपोजिट होगा सर, इसमें क्या होगा
कि इसका ये लास्ट एंड रिटर्न फर्स्ट, इसमें जो है लास्ट वैल्यू के लिए क्या करेगा, स्काइप करेगा एंड फर्स्ट वैल्यू के लिए जो है नल रिटर्न करेगा, इसे रन करता है। इस समय ये इसने क्या किया था, यहाँ पर लिखा लिमिट्स अब थोड़ा से इसमें क्या किया इसने कि लास्ट वाले वैल्यू को इसने स्काइप कर दिया और ऊपर क्या किया इसने नल दे दिया। और जबकि इसमें क्या कर रहा था कि इसमें जो है फर्स्ट वाले वैल्यू को स्काइप कर रहा था एंड लास्ट को नल दिखा रहा है। और इसी के साथ हमारा वीडियो फंक्शन खत्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कैश स्टेटमेंट एंड सिटी के बारे में। इससे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।